नाज़रीन इकराम, ओकाड़ा के नवाही गांव हुजरा शाह मुक़ीम में एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। भाई ने अपनी बहन को सिर्फ इस वजह से कत्ल कर दिया कि आपके नहिम क्लास में रियाजी के जो सब्जेक्ट है वो फेल क्यों हुआ है, और एक सब्जेक्ट में फेल होने की वजह से भाई ने अपनी ही बहन को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। नाज़रीन इकराम, ये वाक़या कैसे रूनुमा हुआ, कब हुआ, क्या क्या मामलात थे? नाज़रीन इकराम, ये थाना हुजरा की हदूद में, जो कि हुजरा शहर के करीब एक आबादी है, वहाँ पर जो कि सादिया को उसका भाई आदिल जो है वो बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर देता है। कत्ल करने की वजूहात कुछ यूँ आती हैं कि जो दरख्वास्त में वालिदा ने मौक़िफ़ अपनाया वो यूँ है कि मेरी बेटी और मेरे बेटे के दरमियान कुछ तलक कलामी हुई। तलक कलामी की वजूहात कुछ यूँ थी कि जब उसका सादिया का नेम क्लास का रिज़ल्ट आया तो उसके बाद उसका भाई घर के अंदर दाखिल हुआ और ये कहा कि आपको हमने इतना जो कि बढ़ाने के लिए इतनी कोशिश की, इतनी एफर्ट्स की, लेकिन उसके बाद आपका जो रिज़ल्ट है वो आपने मैथमेटिक्स का जो रिज़ल्ट है, मतलब मैथ में उसने जो कि फ़ेल हो चुकी थी, और उसके बाद जो उसका भाई वो तैश में आ गया और गुस्सा करते हुए घर से बाहर निकल गया। फिर तकरीबन रात के 9 बजे आदिल जो नामी शख्स है, जो कातिल है, ये घर में दाखिल होता है और अपनी बहन से जो कि फिर लड़ाई झगड़ा करता है, ये तकरार होता है, और तकरार होने के बाद वो मुबैना तौर पर 30 बोर जो पिस्टल है वो निकालता है और अपनी ही बहन को बड़ी बेदर्दी के साथ सिर्फ एक मैट्रिक के सब्जेक्ट में फेल होने की वजह से कत्ल कर देता है। और उसकी वालिदा जो है वो तकरीबन बता रही है कि 9 साल से मैं बेवा हूँ और मेरा जो शौहर है वो 9 साल पहले फौत हो चुका था, और मेरा एक बेटा आदिल है और उसके बाद इसकी बहन जो है, इनके दरमियान आपस में जो कि तलख कलामी हुई है। तलख कलामी की वजह से भाई ने आकर अपनी ही बहन को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। तो नाज़रीन इकराम, जो कि थाना हुजरा की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया 302 जो इसके ऊपर दफ़ा लग चुकी है, और बाकायदा तौर पर इसका जो प्रोसेस है वो जारी हो चुका है और पुलिस ने मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो नाज़रीन इकराम, मैं अब यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि अदम बर्दाश्त जो है वो इस कदर जो कि बढ़ चुकी है कि अदम बर्दाश्त चाहे इनफरादी तौर पर हो या इज्तिमाई तौर पर हो, लेकिन इसके अदम बर्दाश्त की वजह से बहुत बड़े बड़े नुकसान हो सकते हैं और जिसकी मज़म्मत करना भी ज़रूरी है। नाज़रीन इकराम, अब अदम बर्दाश्त कुछ यूँ हो चुकी है कि अब बहन भाइयों के दरमियान जो छोटी छोटी लड़ाइयाँ हैं, हालांकि वो लड़ाइयाँ जिनको पहले प्यार और मोहब्बत समझा जाता था, यही समझा जाता था कि जब तक बहन और भाई के दरमियान छोटी सी लड़ाई ना हो घर में तो उस घर में सुकून भी नहीं होता था, क्योंकि वो उनकी मोहब्बत की लड़ाइयाँ होती थी। लेकिन अब रिश्ते जो हैं, अब खून जो हैं वो इस कदर सफ़ेद हो चुके हैं कि अब किसी की भी जान लेना या देना जो है वो इंतहाई जो है, मैं कहता हूँ कि एहसान हो चुका है। जैसे कि अब इस सफाक इंसान ने, आदिल नामी शख्स ने सफाकियत की इंतहा करते हुए अपनी ही बहन को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया कि आपके नहिम क्लास में जो कि सब्जेक्ट रियासी में से, मैथ में से नंबर क्यों थोड़े आए, आप फेल क्यों हुई है। हालांकि अगर वो फेल हो चुकी थी तो इसके जो कि पीछे कोई बड़ी वजूहात तो नहीं थी। तो नाज़रीन इकराम, जब हमने अपने ज़राए से इस खबर की तस्दीक करवाई तो जो हमारे ज़राए थे उनके मुताबिक भी अभी तक जो तफसीलात है वो यही सामने आ रही हैं कि सिर्फ मैट्रिक के इम्तिहान में, मतलब नहिम क्लास में जो उसने रियाजी का पेपर दिया था बच्ची ने, उसमें वो फेल हुई है, जिसकी वजह से उसका भाई जो है वो मामूली सी तलक कलामी हुई है। तलक कलामी के बाद उसने अपनी ही बहन को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। तो नाज़रीन इकराम, मेरे ख्याल में अभी जो कि मुआशरा इस सिमत पे गामज़िन है कि हमें इस कदर जो कि इंसानियत जो है वो गिर चुकी है कि हमें अपने रिश्तों का एहसास नहीं है कि हम किस तरह अपने रिश्तों को, एक तो उनके तक़द्दुस को पामाल करें, और साथ में ना सिर्फ हम अपने रिश्तों के तक़द्दुस को पामाल करें बल्कि अब तो हम जो रिश्ते हैं उनको ख़त्म करने के लिए ही अब इंसान जो है वो तुल चुके हैं। तो नाज़रीन इकराम, मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी बहन भाई के दरमियान या किसी भी शख्स के दरमियान मामूली सी भी तलक कलामी होती है तो खुदारा अपने दीन इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करे और ये सीखे कि हमें हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुस्ना क्या कहती है, और क्या हमें एक छोटी सी बात पर किसी भी शख्स को हमेशा के लिए कत्ल कर देना है, क्योंकि एक शख्स के कत्ल गोया पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो उस शख्स ने अपनी बहन का नहीं, गोया पूरी इंसानियत का कत्ल किया है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। देखते रहें NPG मीडिया।